पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सरकार लगातार एक्शन में है। दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्रालय में अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक, सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद ये अहम बैठक मानी जा रही है। विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर मीटिंग में शामिल। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी बैठक में मौजूद हैं। तो सिंधु जल संधि खत्म करने के बाद, ये बड़ा फैसला लेने के बाद जो कि CCS की बैठक में हुआ था, उसके बाद आज ये अहम बैठक मानी जा रही है जो कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हो रही है। विदेश मंत्री जयशंकर भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। साथ ही जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पहलगाम आतंकी हमला और 5 अहम फैसले लिए गए जिसके चलते वीजा रद्द करने का फैसला, इसके अलावा राजनयिकों को बुला लिया गया, इसके अलावा सिंधु जल संधि जो है उसको निरस्त करने की बात। और अब इन 5 अहम बड़े फैसलों के बाद आज ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। ये बैठक गृहमंत्री के आवास पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जो कि पहुंचे हुए हैं श्रीनगर, वो जायजा भी लेंगे जहां ये सब कुछ हुआ, यानी कि पहलगाम जाएंगे, घटनास्थल जाएंगे, वहां का भी दौरा करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे राजधानी की, तो राजधानी में बहुत हलचल है और राजधानी की सबसे बड़ी हलचल और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, यानी कि अब लगातार सरकार एक्शन मोड में है और लगातार, क्योंकि कल बिहार से PM नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि कमर तोड़ देंगे इन आतंकियों की और इनके आकाओं की। साफ संदेश था और वो संदेश ना सिर्फ भारत पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अंग्रेजी में भी उन्होंने संदेश दिया और साफ तौर पर कहा कि इनको मिट्टी में मिला देंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो जाहिर है फुल ऑन एक्शन में सरकार। बड़ी मीटिंग, विदेश मंत्री इसमें शामिल हैं। अब देखना ये होगा क्या कुछ ऐसे फैसले सरकार करती है जिससे पाकिस्तान की कमर टूट सके। इसके अलावा पाकिस्तान में के प्रधानमंत्री ने तो ये कबूला ही, ये कहा ही बात, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान ने ये बात कबूली है, कहा है कि आतंकियों को पनाह देते थे। ये भी कहा कि हमारी गलती थी, लेकिन साथ ये कहा कि हम अमेरिका और पश्चिमी देशों से लड़ने के लिए, उनके लिए हमने ये गंदा काम किया है। तो ये बेशर्म कबूलनामा पाकिस्तान का आज सामने आया है। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान लगातार वो भी स्ट्रेटजी, वहाँ पे भी बैठकों का दौर जारी है और पाकिस्तान ने कई धमकी देने की भी कोशिश की, लेकिन भारत जो है उसने बिल्कुल सख्त रुख इस बार अपनाया हुआ है। नो इफ नो बट वाले स्ट्रेटजी पर भारत चल रहा है। सिंधु जल संधि जिसको स्थगित करने की बात परसों यानी कि CCS की बैठक के बाद हुई थी और अब अपडेट ये कि उसके बाद अब ये बड़ी मीटिंग मानी जा रही है गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर। मोहित शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहित, ये बड़ी बैठक, गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक, CCS की बैठक के बाद, यानी कि उसमें जो बड़े फैसले लिए गए खासतौर पर सिंधु जल संधि का, उसको रोकने की, उसको स्थगित करने की बात के बाद ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ बात इस बैठक में हो सकती है? देखिए श्रद्धा, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पहलगाम में कायराना ये अटैक हुआ, उसके बाद लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि उनको अलग अलग तरीके से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हमारी यही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को अब उसका सही जो आईना है वो दिखाया जाए। इसके लिए लगातार कोशिश हुई। सबसे पहले हमने देखा कि CCS की मीटिंग होती है, इसके अलावा हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसके अलावा हमने देखा कि राष्ट्रपति से खुद गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर मिले, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग और उसके बाद आज गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर ये शाम 4:30 बजे बैठक। तमाम कई बड़े सारे फैसले जिनके बारे में लगातार हम एक दूसरे के साथ में, हमारी सारी एजेंसियां, सारे अधिकारी, सारी पार्टीज, हम लगातार एक दूसरे के टच में हैं और अभी इस दिशा में ये बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर फैसला लिया जाए तो कम से कम उसमें सरकार के नुमाइंदों, सरकार के अधिकारियों, सभी पार्टियों को और जितने आला हुक्मरान हैं सबको एक साथ एक विश्वास में लेकर कोई भी कदम उठाया जाए।
बिल्कुल जाहिर सी बात है और लगातार जो बैठकें हैं उसका दौर जारी है। जैसा कि मैंने कहा कि सिंधु जल संधि एक बहुत बड़ा फैसला उसको रोकने का लिया गया है। जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा कि इसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व था, ये द्विपक्षीय नहीं था बल्कि ये त्रिपक्षीय पूरा एक समझौता था। और अब ये देखना होगा क्योंकि जाहिर है मोहित, जब इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है तो इसके जो क्लॉजेज होंगे, जो तमाम चीज़ें होंगी, उन सब के बारे में उस बैठक में बात हुई होगी। उन सारी बातों को सोच समझ के ये इतना बड़ा फैसला लिया होगा। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि कल पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर एक लेटर भी भेज दिया गया, अब कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा, ये जो फैसला लिया गया है, मुझे लगता है मोहित इस बारे में बात होगी क्योंकि जल मंत्री भी वहाँ पर मौजूद हैं उस मीटिंग में। देखिए श्रद्धा, लगातार मैं आपको यही बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भारत सरकार के तमाम मंत्री एक एक करके आपस में कोऑर्डिनेशन में भी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ उनकी आपस में बात भी हुई। उसके बाद हमने देखा कि सीसीएस की अहम मीटिंग में हर चीज को पुख्ता तौर पर साझा किया गया। उसके अलावा ऑल पार्टी मीटिंग में हर एक चीज को तफसील से रखा गया, एक प्रेजेंटेशन भी वहां पर दी गई। अब आप एक बात समझिए, ये जो मीटिंग है इसके अलावा आप समझिए कि कैसे सिंधु घाटी, माफ कीजिएगा, जो सिंधु जल समझौता, जो सिंधु संधि हुई थी 1960 से लगाकर अभी आप एक बात समझिए, 65 का युद्ध होता है, 71 का युद्ध होता है, कारगिल का युद्ध होता है, तमाम बड़े युद्ध होते हैं, उसके बावजूद भी इस संधि में कोई किसी भी प्रकार से इसको तोड़ा नहीं जाता है, ना ही इस पर कोई विराम लगाया जाता है, रोक लगाई जाती है। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इसको सस्पेंड किया गया है। अब आप एक बात समझिए कि यह संधि अगर सस्पेंड होती है तो आखिरकार पाकिस्तान को कितना नुकसान है। आप समझिए, पाकिस्तान की 81% जो सिंधु बेसिन की जो आसपास की जनसंख्या है वो इसी पर निर्भर है। वहां की आप समझिए 81% से ज्यादा का जो क्षेत्रफल है वहां पर आप एक बात समझिए वो कहीं ना कहीं कृषि के मामले में इस पर ही निर्भर करता है। अब आप एक बात समझिए, इसी को लेकर कल जब जो मीटिंग हो रही थी, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें भी इस बात को रखा गया था। सीसीएस की मीटिंग में लिए गए 5 बड़े फैसलों को भी बताया गया था। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो हम पानी रोकेंगे उसको हम स्टोर कहां करेंगे, इसका भी उन्होंने जवाब मांगा था। लेकिन इसका भी मुकम्मल इंतजामात है, हर चीज की पूरी तैयारी कर ली गई है। और लेकिन अगर ये पानी अब भारत अपने एंगल से जो क्या इस पानी को रोकता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी। वहां पर खाद्यान्न संकट शुरू हो जाएगा। यही वजह, और पाकिस्तान में तो आप देखिए वैसे भी दाने को खाने को मोहताज है। वहां पर यकीनन आप समझिए, आटा हमारे यहाँ 30-32 रुपए बिक रहा है तो वहां एक वक्त में 60-70 रुपए बिका। हमारे यहाँ जब एक समय में टमाटर की कीमतें आसमान छू गई थी 300, तो उनके यहाँ टमाटर ढूंढने से नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान की आप जीडीपी देखिए, भारत की आज जीडीपी देखिए, हर एंगल पर पाकिस्तान हर मोर्चे पर बहुत बेहतर तरीके से जानता है। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल खस्ता है और पाकिस्तान को भी पता है, इसलिए वो गीदड़ भपकिया जो है वो देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल मीटिंग चल रही है और अब इंतजार है कि इस मीटिंग में क्या कुछ बात होगी। अब तो मीटिंग के खत्म होने के बाद पता चलेगा। लगातार नजर बनाकर रखिएगा मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।